लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय। लेबनान में जंगबंदी के बाद हमास की गजा जंगबंदी पर आमादगी। हथियारों के असूल के लिए यूक्रेन के वफ्द का जनूबी कोरिया का मुबैना दौरा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने जंगबंदी के मुआहदे का ऐलान करते हुए कहा कि इसकी वजह से गुज़श्ता साल सितंबर में गजा जंग के बाद शुरू होने वाले तनाज़े को खत्म करने की राह हमवार होगी, जिसमें अब तक हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं। ये मुआहदा मकामी वक्त के मुताबिक 27 नवंबर सुबह 4 बजे से नाफिजुल अमल है। सदर बाइडेन ने इस मुआहदे का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी इसराइल और लेबनान के वज़ीर आज़म से इस बारे में बात हुई है। to announce that their governments have accepted the United States proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah. मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि उनकी हुकूमतों ने इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तबाहकुन तनाज़े को खत्म करने के लिए अमेरिका की तजवीज़ को कबूल कर लिया है। उधर इससे कबल इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि वो जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं और हिजबुल्लाह की तरफ से किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देंगे। इस मुआहदे के तहत इसराइली फौजी आइंदा 60 दिनों में जनूबी लेबनान से इंफा करेंगे और वहाँ लेबनान की फौज तैनात कर दी जाएगी। अमेरिका लेबनान की फौज के साथ मिलकर इसराइल और अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी की मुमकिना खिलाफवर्जियों को रोकने के लिए काम करेगा, लेकिन इस इलाके में अमेरिकी जंगी दस्ते मौजूद नहीं होंगे। ये बात एक सीनियर अमेरिकी ओहदेदार ने मंगल को सहाफियों को बताई है। उन्होंने लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे को गेम चेंजर करार देते हुए कहा है कि ये मुआहदा हमास के अस्करी पसंदों को बावर कराएगा कि गजा और लेबनान के तनाज़े को अलग कर दिया गया है। उधर लेबनान की वज़ीर आज़म नजीब मेकाती ने हिजबुल्लाह और इसराइल के मुआहदे का खैर मकदम किया है, जबकि ईरान ने हिजबुल्लाह और इसराइल के मुआहदे को लेबनान में इसराइल की जारहियत का खात्मा करार देते हुए इसका खैर मकदम किया है। लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा होने के बाद फलस्तीनी अस्करी तंजीम हमास ने कहा है कि वो जंगबंदी के लिए तैयार है। हमास के एक आला ओहदेदार ने लेबनान में जंगबंदी को सराहते हुए ये पेशकश की है। हमास के ओहदेदार ने खबरसां इदारे एएफपी को बताया है कि उन्होंने मिस्र, कतर और तुर्की के सालसों को आगाह कर दिया है कि हमास जंगबंदी और कैदियों के तबादले पर एक संजीदा मुआहदे के लिए तैयार है। मिस्र और कतर की सालसी में गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात मुअत्तल है। जनूबी कोरिया से हथियार हासिल करने के लिए यूक्रेन के वज़ीर दिफा की क़यादत में एक वफ्द जनूबी कोरिया का दौरा कर रहा है। जनूबी कोरिया के एक अखबार में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के वज़ीर दिफा जनूबी कोरिया की कौमी सलामती के सरबराह से भी मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के सदर ने अक्टूबर में कहा था कि वो जनूबी कोरिया से फजाई दिफाई निज़ाम समेत हथियारों की मदद की दरख्वास्त करेगा। उधर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक बाखबर जराये के हवाले से दावा किया है कि यूक्रेन का एक वफ्द हथियारों के असूल के लिए जनूबी कोरिया के ओहदेदारों से बुध को मुलाकात करेगा। जनूबी कोरिया की वजारत खारजा ने इस दौरे की तस्दीक से इनकार कर दिया है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। चीन ने कहा है कि उसने मुतनाज़ा आबनाई ताइवान के इलाके से गुजरने वाले अमरीकी बहरिया के एक तैयारी की निगरानी और इंतबा के लिए अपनी बहरी और फजाई फोर्सेस को अलर्ट कर दिया है। बीजिंग ने इसे अमेरिका की तरफ से बैन-अल-अक़वामी बरादरी को गुमराह करने की मुबैना कोशिश करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। महीने में कम से कम एक बार अमरीकी बहरी जहाज आबनाई ताइवान से गुजरते हैं या इस आबी गुजरगाह के ऊपर से उसके तैयारे परवाज करते हैं। ताइवान और अमेरिका का मौक़िफ़ है कि आबनाई ताइवान एक बैन-अल-अक़वामी गुजरगाह है, लेकिन चीन इस दावे को मुस्तरद करता है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।